अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर रात का टाइम और ये वीडियो मैंने रात के टाइम पर थोड़ी सी बना ली थी लेट नाइट। और ये कपड़े मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, बड़ी बेटी के लिए। तो उसके कपड़े उसने रात के टाइम पर प्रेस कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ क्योंकि दूसरे दिन बस उसको पहनने थे। तो ऐसे ही बस घर में पहनने के लिए शर्ट थी और कॉटन की, और उसके साथ जो लेगिंग थी वेलवेट की। तो मैंने सोचा कि घर में पहन लेगी क्योंकि बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना, और टीनेजर है तो माशाल्लाह से ग्रोइंग चाइल्ड जल्दी से इसके कपड़े जो है ना तो छोटे हो जाते हैं। और दूसरा ये वाला उसने खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। हाँ, मतलब उसको जो चीज़ पसंद आती है तो फिर मुझे बताती है, मेरे मोबाइल से कर लेती है। और मेरी बेटी को वैसे 2 जोड़े अच्छे लगे थे बहुत ही ज़्यादा, और दोनों ही इसी तरह से थे। एक दूसरा भी था तो वो भी शायद ऐसे जैकार्ड में था, और लिनन लिनन है इसका स्टफ। तो उसको दोनों जोड़े अच्छे लगे थे बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने उसको कहा पहले तुम एक जोड़ा ऑर्डर कर लो और देखें कि वो कैसा आता है, उसका कपड़ा किस तरह से, और साइज़ वगैरह उसका ना किस तरह से, तो फिर दूसरा तुम ऑर्डर बाद में करना। तो उसने ये पर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बस सिंपल है, जैसे बच्चे पहन लेते हैं एक बार कहीं, अभी मिलादें चल रही हैं तो पहन लेगी, और उसके बाद फिर जो है तो घर में पहन लेगी क्योंकि बच्चों के ट्यूशन वगैरह आते जाते हैं डेली, मतलब ना उनके यूज़ होते हैं ना कपड़े, इस तरह से ज़्यादा चाहिए होते हैं। और इसके बैक साइड की जो प्रिंट है ना तो वो भी मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, और बस लिनन में है तो सिंपल सा ना। और वैसे भी मेरी बेटी को ना थोड़े से वो ज़्यादा लेसेस वगैरह वाले अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए। और इस ये वाली रिंग मैंने बहुत पुरानी एक वीडियो में दिखाई थी, तो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था। तो नहीं, ये रिंग ऑनलाइन नहीं ली हुई है मैंने। मैंने एक ज्वेलरी दिखाई थी जो मैंने ऑनलाइन बाय की थी, तो उसके साथ ये वाली मैंने रिंग भी दिखाई थी, पर ये रिंग मेरे पास पहले से है। और ये मैंने ऐसे ही दिखाई थी, ये मैंने ना ली नहीं है, मुझे मेरी बहन ने दी थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे दी थी इस तरह से ये रिंग जो है ना, तो मैंने दिखाया था कि इसका कलर जो है तो वो चेंज हो जाता है और डबल साइड से पहन सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बाय नहीं की हुई, किसी लोकल शॉप से या ऐसे ही कहीं से मेरी सिस्टर ने ली थी। तो वो मेरे पास आई थी रहने के लिए। उसको थोड़ी-सी बड़ी भी थी और मुझे अच्छी लगी, तो फिर उसने ना मुझे पहना दी कि आप पहन ले, तो तब से ही मेरे पास है। और उसके बाद जहाँ पर जो मैं शीट दिखा रही थी कि मैंने जो पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैंने अपने रूम में शीट्स लगवाई हैं दीवार पर। और ये पेपर तो नहीं, वैसे एक वॉलपेपर भी होता है, इसको पता नहीं अब इसका प्रॉपर नेम क्या है, और हस्बैंड से पूछा भी नहीं मैंने। तो पहले ये वाली लगवाई थी, वैसे मेरे रूम के साथ ना बिल्कुल मैचिंग में जा रही थी। और इसका वाइट कलर था, मतलब बेस इसका वाइट था, ऊपर जो फ्लावर था ना ग्रीन वाइट और ब्लैक। तो ये मैंने जब पिक्चर में देखी ये शीट तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं सामने से भी देख कर आई थी वहाँ पर शॉप पर जाकर। तो वहाँ पर वो लाइनिंग वाली ज़िगज़ैग, या वो जैसे किसी ना वो आइसक्रीम पार्लर में या शॉप्स में नहीं लगी होती, ज्वेलरी शॉप में या किसी ना इस तरह के शोरूम्स में, तो उस तरह की थी। मतलब ना रूम के बेडरूम के लिए ना कुछ शीट मुझे समझ नहीं आ रही थी जिस तरह से कोई हो। तो फिर मेरे हस्बैंड को मैंने कहा आप अपनी पसंद से कोई भी लेकर आए, बस मुझे कोई नहीं समझ में आ रही। तो उन्होंने ये कलर्स वगैरह देखकर ये ले ली, पसंद कर ली और ये लेकर आया। तो मैंने कहा मुझे इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, पर मैंने कहा चले ठीक है, इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो हमारे रूम के साथ ना वाइट और थोड़ा-सा इसमें ये देखिए येलो भी है, ग्रीन भी है, तो ये चल जाएगी। पर जब हमने लगवाई तो ये डिफेक्टिव थी। डिफेक्टिव इस तरह से थी कि ना जैसे इसमें जो फ्लावर प्रिंट बना हुआ है ना, तो वो इसका टूटा-फूटा, देखिए आधे-आधे फ्लावर इस शीट पर है, आधे इस पर है। तो इसको इस तरह से ना मिक्स करके ना ये लगनी थी, पर ये जब लग गई थी ना तो ये आधे-आधे इस फ्लावर बने थे, पूरे नहीं बने थे। और दूसरी बात कि इसमें ये जो चमक आ रही है ना, ऐसे चमक रही है, तो ये मुझे नहीं, वैसे मेरा फर्नीचर भी इस तरह का है। मेरा फर्नीचर जो है ना तो वो उसमें इस तरह की शाइन है, पर ये अजीब लग रही थी। जैसे ना टीवी देख रहे थे तो भी ना मतलब इतनी ना मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी। और जो इसका जो बेस है ना तो इसमें जो है प्रिंट है ग्रे कलर की, तो ये वैसे तो सही लग रही है, पर ये जब लग गई तो दीवार जो है ना तो वो ना ऐसे मेली-मेली सी लग रही थी, और वो बस मुझे ये समझ नहीं आई, और इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी मेरे रूम में। मेरे रूम का फर्नीचर और वाइट लग रहा था, ये थोड़ी-सी ना डस्टी और पुरानी-पुरानी चीज़ होती है ना, इस तरह से लग रही थी। और मेरे बच्चे तो कह रहे थे कि जिस तरह से कॉपी पे ना कवर चढ़ा देना, मेरी बेटी ने कहा कि ना इस तरह की लग रही है, तो इससे अच्छा तो हम लगवाते ही नहीं। तो फिर मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ये देखिए इसमें सुराख है ना, तो ये हमने निकलवा ली। पहले हमने लगवाई थी, मेरे हस्बैंड ने लगवाई थी, मतलब वो लगा कर गया था, वो जो लगाने वाला कोई इसका कारीगर था ना, तो वो लगा कर गया था। यहाँ पर देखिए कीलें भी नज़र आ रही होगी। ये दीवार में सुराख हो गई ना, तो यहाँ पर ये पूरी लगी हुई थी।
तो उसके बाद मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, बस ये आप हटवा कर दें फिर से हम पेंट करवा लेंगे। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड वो दूसरी ब्लैक और वाइट लेकर आए, वो मैट में है, उसमें जो चमक वगैरह है ना तो वो नहीं है, तो वो मुझे सही लगी। और जहाँ पर शाम का टाइम था तो उन्होंने ये कारी साहब के लिए चाय बनाई थी, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और आधी वीडियो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। और जहाँ पर है फिर दूसरा दिन, क्योंकि मिक्स व्लॉग है, 2-3 दिन का व्लॉग है, तो यहाँ पर हम जा रहे थे शादी में, ऐसे ही पड़ोस में शादी थी पड़ोसियों की, तो हम वहाँ पर गए हुए थे, जहाँ पर थोड़ा सा मैं तैयार हो गई थी। और मुझे अपने आप की ना वीडियो बनाना नहीं आती, तो बस थोड़ी सी मैंने बना ली। और वीडियो शादी में भी नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर सभी लोग वो पर्दा करते हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ना, मैं बनाती ही नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। मैं शादियों में या किसी के फंक्शन में जाती हूँ ना तो मैं यहाँ पर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने यहाँ का पता है कि ना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और या किसी को बुरा लग जाए या कोई ऐसा अब मैं वीडियो किसी की बनाऊँ भी नहीं और मेरे हाथ में मोबाइल हो तो कोई समझ ले कि शायद हमारी वीडियो बनाएंगे, तो बस थोड़ी सी मैंने ना बना ली। इस तरह से ना सिंपल सा ये गार्डन है, मतलब शादी हाल है हमारे ही शहर में, तो बस वहाँ पर गए थे, दिन के टाइम की शादी थी, बस थोड़ी देर में वापस आ गए। और जहाँ पर दूसरा दिन है दोपहर का टाइम था, मतलब ये व्लॉग जो टोटल 4 दिनों का है, तो जहाँ पर जा रहे थे हम, गाँव जा रहे थे, मेरे मेके जा रहे थे। और फर्स्ट टाइम ही मैं बाइक पर जा रही थी मेके, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो मैं कभी भी ना जैसे बाइक पर नहीं गई हूँ। वैसे इतना दूर नहीं है, शायद 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा था, क्योंकि कार पर लगता है आधा घंटा, तो उससे भी थोड़ा सा ना कम टाइम लगा था। तो मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही थी बाइक पर, और मेरे हस्बैंड ने खुद ही कहा कि ना चलिए मैं आपको बाइक पर ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना न्यू बाइक ली है। तो ना मैंने कहा कि चले इस बार ना थोड़ा सा घुमा कर तो आए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलो, तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे पहले यकीन ही नहीं आया, मैंने सोचा कि नहीं बाइक पर तो मुझे लेकर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड ना इतना मुझे बाइक पर नहीं घुमाते, यहाँ पर लोकल शहर में भी नहीं लेकर जाते, कहते हैं कि सब बस वो पहचान वाले, उसे अच्छा नहीं लगता तुम तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि तुम्हें ना बाइक पर बैठना नहीं आता, और ऐसा ना हो कि तुम भी गिर जाओ, बेबी को भी गिराओ। और वैसे ना मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या ऐसे कुछ थोड़ा बहुत लेना हो या कहीं आते जाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बाइक पर नहीं बैठती। पर वो मुझे कह रहे थे कि ना थोड़ा सा दूर है ना, आधा घंटा 20-25 मिनट लग जाएंगे, और ना जैसे गांव जाते हैं तो सड़क भी थोड़ी सी ना टूटी फूटी सी होती है, मतलब इतनी भी टूटी फूटी नहीं है पर वैसे वैसे थोड़ी सी होती है। तो उन्होंने कहा कि ना ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे कि तुम भी इस तरह से मेरी तरह बैठ जाओ ना, ऐसे सीधे होकर। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बैठ रही ऐसे, ऐसा ना हो कि फिर लोग ऐसे, वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बैठ जाऊंगी, पर ऐसा ना हो कि रास्ते में फिर लोग हमें देखे हंसना शुरू हो जाए। तो बस हम इस तरह से ही कर रहे थे बात। और मेरी बड़ी बेटी आई कह रही थी कि तुम दोनों ना मम्मा पापा कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ ना पकाते हो, अभी बस जाओ देर हो जाएगी वरना। क्योंकि बड़े बच्चे नहीं थे, बस छोटे बच्चे थे मेरे साथ, और मैं और मेरे हस्बैंड थे। छोटे दोनों बच्चे, एक बेबी आगे बिठाई थी, एक मेरी गोदी में बैठी हुई थी, और मोबाइल में घर पर रख कर गई थी, अपना हस्बैंड से मोबाइल लिया, थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मोबाइल से वीडियो बना रही हो, वो भी बाइक पर, रखो फ़ौरन से। तो ना कभी-कभी इस तरह से ना यूट्यूबरों को ना वीडियो बनाने पर डाँट भी पड़ जाती है अच्छी खासी। और मैंने कहा कि आप इतना ना डरें, वैसे मैं नहीं गिरूँगी। पर वैसे मेरे हस्बैंड की बात सही थी, ऐसे सही बात भी नहीं बाइक पे बैठ के वीडियो बनाना, और थोड़ी-सी मैंने रास्ते में से बना ली थी। और उसके बाद हम अचानक से आ गए थे अम्मी वालों के घर, मैंने बताया भी नहीं था, और ना मैंने बताया कि हम बाइक पर आए, तो मेरी बहनों को यकीन ही नहीं आ रहा था, कह रही थी नहीं तो सच में बाइक। मैंने कहा हाँ, हाँ, सारी दुनिया घूमती फिरती है बाइक पर, और मैं आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अचानक से ही बस हम चले गए थे, मैंने बताया नहीं था, मेरी बहनें जो है तो वो सोई हुई थी उस टाइम, मतलब शाम का टाइम था, ऐसे लेटी हुई थी। और जहाँ पर मैं जैसे आई तो मेरा भतीजा मुझसे पूछ रहा था कि ना मेरी बेटी ईमान के लिए कि वो कहाँ है, कलमा कहाँ है? तो मैंने कहा वो तो नहीं आई, तो फ़ौरन से बस नाराज़ होकर और ना बस रोता हुआ ऊपर चला गया। मैंने कहा तो इधर आओ तो सही ना, छोटे बच्चों के साथ खेल लो। पर वो मेरी बेटी ईमान के साथ ही खेलता है, तो फ़ौरन से नाराज़ होकर ऊपर चला गया। और यहाँ पर जैसे हम आ गए तो फिर यहाँ पर ये बच्चे देखे, इसने ना कैसे अपने पापा की ना वो ग्लासेस लगा ली, मेरे हस्बैंड ने इसको अपना ना चश्मा पहना लिया है। तो छोटे बच्चों को देखिए चश्मा पहनाए तो उन्हें कितना अजीब लगता है, इसको ना हर चीज़ जैसे ना ब्लैक लग रही थी या इस तरह से ना, तो अजीब-अजीब हरकतें कर रही थी। और यहाँ पर जब हम आए तो ना हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि ना तुम्हें मैसेज करके आना चाहिए था, बताकर ऐसे अचानक से ही छापा मार लिया। तो मैंने कहा कि नहीं बस अपना ही घर है, मतलब हमारा ही घर है। और वैसे मैं आती हूँ तो अपनी बहनों को या अपने भाई को किसी को मैसेज कर लेती हूँ। तो उसके बाद बस थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद फिर मेरे अब्बू भी आ गए थे, मेरे भाई भी आ गए थे।
हस्बैंड में से मुझे पहले बोल कर आए थे कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, पर अबू के साथ और भाइयों के साथ और बातों में लग जाते हैं ना, तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। हमें 3 घंटे लग गए, 3.5 घंटे, और 7:30 या पौने 8 बजे हम वहाँ से बस निकले थे घर के लिए। और जिस टाइम खाना वाना खाया तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जो है तो वो उसके बाद मेरे अब्बू और भाइयों के साथ बैठ गए थे, और मैं बाहर जाकर ना अम्मी लोग के साथ बैठी हुई थी, चाय वाय पी, और जहाँ पर बड़ी मज़े से की बातें हो रही थी। और जिस टाइम हम गए तो ना उस टाइम अम्मी वालों ने केक रखा हुआ था, और ना मतलब मेरी बहन जो है ना तो वो जूस वगैरह डाल कर लाई, तो मैंने कहा कि आपके ससुराल वाला ना आपके बर्थडे का ना वो पूरा किया है, तो आप ना जल्दी से केक काट लें तो आपकी बर्थडे कर लें। तो इस तरह से थोड़ा सा मजाक हो रहा था। और उस टाइम की मैंने सोचा कि मैं वीडियो वहाँ से ना वॉइस ओवर नहीं करूँगी, और ओरिजिनल आवाज़ भी आपको ना सुनाऊँगी। पर फिर हस्बैंड ने मना कर लिया। वैसे मुझे हस्बैंड जो है ना तो वो मेरी वीडियो में ना इतना वो आते नहीं, मतलब ना पता नहीं क्यों कहते हैं कि ना मेरी वीडियो ना बनाओ। थोड़ी सी कभी मैं बना लेती हूँ, मुझे मना वैसे इतना वो नहीं करते कि बिल्कुल ही ना बनाओ, पर कहते हैं कि ना मुझे ना दिखाया करो। तो फिर मैं उनको फोर्स भी नहीं करती कि ना फोर्सली उनको लेकर आऊँ वीडियो में, और ज़बरदस्ती उनकी वीडियो बनाऊँ। तो नहीं, मैं उनकी इसलिए ख़ास बनाती। तो बस यहाँ पर हमने केक खाया था, और उसके बाद बस बातें-वातें हो रही थी, और मेरी भाभी ने बड़ा ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाया था, क्योंकि रात के टाइम पर जो खाना है ना, तो यहाँ पर पता नहीं क्यों ये वीडियो दोबारा से आ गई, डबलिंग हो गई। तो ना खाना जो है रात का डिनर है तो वो मेरी जो है तो भाभी बनाती हैं, और छोटी वाली मेरी बहन बनाती है ना। इस तरह से मतलब दिन का जो होता है ना, लंच बनाती है मेरी अम्मी सारा, क्योंकि जो अबू वालों के पास भी खाना-वाना जाता है तो मतलब ना वो अम्मी ही बनाती है अपने हिसाब से, और उनके हाथ का ही सभी खाती है। और रात के टाइम पर जो है ना तो वो मेरी बहन और भाभी बना लेती है। तो उसके बाद उन्होंने खाना-वाना बनाया था, हमने खाया था, और जो मेरे बच्चे बड़े घर पे बैठे थे तो बड़े बच्चों के लिए हम लेकर गए थे, क्योंकि बड़े बच्चे ना बस 2 घंटे जब हो गए तो उसके बाद ना बच्चे मेरे फ़ोन कर रहे थे कि बस जल्दी से वापस आ जाएँ आप लोग। तो उस टाइम ना बस हम आ गए थे, और ना अम्मी कह रही थी कि तुम ना बच्चों को भी लेकर आती, तो मैंने कहा कि बाइक पर मैं कैसे लेकर आती बड़े बच्चों को। और अम्मी ने बच्चों के लिए खाना दे दिया था, पैक कर लिया था, ये वाला चिकन का कौरमा था, और उसके साथ ना गोभी भी थी, तो वो भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को पसंद है। और जिस दिन मेरे घर में ना गोभी बनती है ना या दाल बनती है, तो वो सुबह के टाइम पर क्या करती है ना कि पराठा बना लेती है और स्कूल खाकर जाती है। तो उसने ऐसा ही किया था, सुबह के टाइम पर इसका गोभी का उसने ना पराठा बना लिया था, और बस थोड़ा-सा इसको मैश कर लेते हैं, उसके बाद बन जाता है इसका मज़े का पराठा। और बच्चों के लिए मेरा भाई लेकर आया था, पिज़्ज़ा भी लेकर आया था, ब्रोस्ट भी लेकर आया था, क्योंकि हमने वहाँ पर खाया था, सिर्फ़ एक ब्रोस्ट खाया था सबने ही, बाकी पिज़्ज़ा वग़ैरह वहाँ पर किसी ने नहीं खाया, क्योंकि खाना खाया हुआ था ना, तो बस उसके बाद ये पिज़्ज़ा और ब्रोस्ट उन्होंने मतलब मैं जो बड़े बच्चों के लिए लेकर आई। हाँ, तो बस यहाँ पर बच्चों ने भी खाना खा लिया था, और बस ये मेरे 3-4 दिन वाला मिक्स वाला ब्लॉग था। और इस बार केचअप ना इतने सारे ये वाले पता नहीं क्यों उन्होंने डाल दिए थे, मतलब ना 10-12 शायद इसमें केचअप थे। और वैसे जहाँ पर तो मैं जब भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ ना, मतलब मेरी बड़ी बेटी करती है, तो उसमें सिर्फ़ 2 ही केचअप होते हैं, पर वहाँ पर मैंने कहा कि ना इतने सारे केचअप इन्होंने दे दिए। और ये है दूसरे दिन के शाम के टाइम की क्लिप, क्योंकि कुछ खाना बच्चों ने रात के टाइम पर खा लिया था, और ये दूसरे दिन जो है ना तो वो लंच मैंने बनाया था, और ये थोड़ा-सा ही बचा हुआ था। तो ये मतलब दूसरे दिन ना शाम के टाइम पर मैं अपने बेटे के लिए गरम कर रही थी, और मेरा जो बेटा है ना तो वो एक टाइम खाना नहीं खाता है पेट भर के। वो क्या करता है ना कि उसको बार-बार आते-आते मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चाहिए होता है। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम एक बार ही पेट भर के खाया करो, एक रोटी, मतलब वो आधी रोटी खा लेता है, फिर वो चला जाता है, पता नहीं क्या है इसको कि ना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ना कमज़ोर सा है, सूखा हुआ, और ना लगता है कि मैं किसी उसको ना बिल्कुल भी कुछ खिलाती ही नहीं हूँ। पर वो खाता-पीता है माशाल्लाह से, पर उसको ना कुछ लगता नहीं है। तो यहाँ पर ट्यूशन से आया तो मुझे कह रहा था कि मुझे ना कुछ खाना गरम करके दें, और वैसे मैं माइक्रोवेव यूज़ ज़्यादा नहीं करती, और मेरी अम्मी भी मुझे कह रही थी कि तुम माइक्रोवेव नहीं यूज़ करती, तो ना नहीं करती तो इसलिए क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जो है ना तो वो माइक्रोवेव वाली चीज़ें मतलब खाते नहीं हैं, वो उनको पसंद नहीं खाना। तो फिर मेरी बड़ी बेटी भी बिल्कुल ना जो तो अपने पापा की टू कॉपी है, जो चीज़ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं या वो अवॉइड करते हैं ना, तो फिर मेरी बड़ी बेटी भी करती है। तो मतलब मेरे घर में ना माइक्रोवेव में जो चीज़ गर्म होती होगी तो वो ना नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं यूज़ भी नहीं करती, कम ही यूज़ होता है। और जहाँ पर बच्चों के लिए जो मैंने कस्टर्ड बनाया था तो उसमें कुछ मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे। तो अगर आपके घर में भी छोटे से बच्चे हैं और फ्रूट नहीं खाते, मतलब 1 साल के, 1.5 साल के, तो आप प्लीज़ ना इस तरह के ना थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे टुकड़े करके उनके चंक्स वगैरह बनाकर और कस्टर्ड में दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना कस्टर्ड में फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे खा लेते हैं इस तरह से। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि खामख़ा मैंने माइक्रोवेव ले लिया, क्योंकि अगर मैं माइक्रोवेव अवन लेती, क्योंकि माइक्रोवेव में और सिर्फ़ माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, और माइक्रोवेव अवन जो है तो वो उसमें ना कुछ कुक भी किया जा सकता है, कोई चीज़ पक सकती है, टिक्का वग़ैरह, ब्रोस्ट या इस तरह से ना कुछ।
और अवन जो होता है, या फिर मैं अवन ले लेती तो अच्छा होता, कम से कम मैं यूज़ तो करती। अवन होता तो फिर वो यूज़ होता बेकिंग के लिए, या माइक्रोवेव अवन होता तो वो भी यूज़ होता। सिर्फ मेरा जो है ना, तो वो माइक्रोवेव, मतलब दोनों तीनों जो है ना चीज़ें अलग होती हैं तो इसलिए अब ये सिर्फ माइक्रोवेव है, तो ये यूज़ इतना नहीं होता। तो बस बेचारा साइड में पड़ा रहता है और इग्नोर होता रहता है। तो बस इतनी ही थी मेरी वीडियो, 3-4 दिन की वीडियो थी, वॉइस ओवर करने में भी टाइम लग गया। और बस इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।